ways. Now the thing is कि एक तो ये केस है कि जहां पे फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड बड़ा अब्यूसिव है, बड़ा इंसल्टिंग एटीट्यूड है, बड़ा बदतमीज है, औरत के ऊपर फजूल में जबर करता है. उस केस में औरत के पास ये ऑप्शन एक तो है कि वो यानी वो देखती है कि जी वो सिचुएशन किस हद तक बढ़ गई है कि क्या उसका जान माल इज्जत आबरू खतरे में पड़ा हुआ है, तो दीन आपको एग्जिट स्ट्रेटजी भी देता है कि अगर इन केस आपका कोई वर्स्ट केस सिनेरियो है, लेट्स सपोज द हस्बैंड डज डोमेस्टिक वायलेंस, राइट, और बहुत अब्यूसिव रिलेशनशिप है, तो सारी बात है ये नहीं कि अब वो साथ जिएंगे साथ मरेंगे जो भी है, ऐसा नहीं है. आपके पास एग्जिट स्ट्रेटजीज भी होती हैं, एंड समटाइम्स दोज थिंग्स आर पार्ट ऑफ द शरिया कि आपको एक वो दिया है. लेकिन शॉर्ट ऑफ दैट हम लोग कोशिश करते हैं कि टू मेक द मैरिज वर्क, एंड उसमें सब्र भी आता है, उसमें अल्लाह ताला से दुआ भी आती है, बहुत सारी चीजें आती हैं. और जो आपने कहा ना ये जो जेस्चर्स ऑफ लव है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. देखें असल में ना हस्बैंड वाइफ के बीच में ना देयर इज अ गैस टैंक ऑफ लव. हस्बैंड वाइफ के बीच में एक कंबाइंड टैंकी होती है, ठीक है, जिस तरह गाड़ी की टैंकी होती है उसमें पेट्रोल डलता है, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में भी एक प्यार की टैंकी होती है, उसमें हस्बैंड भी फ्यूल डालता है और वाइफ भी फ्यूल डालती है, और अगर वो टैंकी टॉप अप रहती है ना तो दोनों का रिलेशनशिप बड़ा प्यार भरा रहता है. When you get married, जैसे आपने मेंशन किया था कि एक हनीमून पीरियड होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम पे ना टैंकी भरी होती है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, देयर इज अ लेवल ऑफ अट्रैक्शन, गिफ्ट गिविंग भी बहुत सारी हुई है, देयर अबाउट टू स्टार्ट यू नो अ न्यू जर्नी वगैरह वगैरह. उस टाइम पे ना और वो प्यार से बातें करते हैं, जी जी आप ऐसे आप वैसे, जी जी आप तो बहुत अच्छी हैं, आप तो बड़े अच्छे हैं, यूं करके चल रहा होता है. मर्द जो है ना लड़की के लिए दरवाजा भी खोल रहा होता है गाड़ी का, नहीं नहीं आप बैठिए तशरीफ रखिए प्लीज. तो ये सारा कुछ बड़ा जेंटलमैन लाइक बिहेवियर होता है. लेकिन 6 months डाउन द लाइन, 8 months डाउन द लाइन, अच्छा खुद ही बैठ जाओ, खुद ही ये लो डिग्गी मैंने खोल दी, सामान रख लो, तो बीवी भी कहती है भाई ये अच्छा मजाक हो रहा है मेरे साथ कि वो अच्छा भला, तो वो क्या हो रहा है, गैस टैंक डिप्लीट हो रहा है. सो रिमेंबर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जस्ट बिकॉज यू गॉट मैरिड डोंट अस्यूम कि गैस टैंक भरा हुआ है. ये गैस टैंक डिप्लीट होगा, कंफर्म होगा. इसको भरने के लिए क्या करना है, भरने के लिए पेट्रोल डालना है. वो पेट्रोल कौन सा होगा, जेस्चर्स ऑफ लव. आप उसमें गिफ्ट गिविंग है, उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्स हैं, उसके अंदर फीलिंग नीडेड है. जिस तरह आप मर्द को यू मेक द गाय फील नीडेड एंड वांटेड, एंड द गाय आल्सो मेक्स द वुमन फील यू नो फील नीडेड एंड वांटेड. एक दूसरे को इंसल्ट ना करना, एक दूसरों को अपने पेरेंट्स के सामने जलील ना करना, ठीक है, ये सारी चीजें. बंदा घर आता है, ही काइंड ऑफ ट्राइज टू हेल्प अराउंड द हाउस, हेल्प कर देता है, देखता है मेरी बीवी प्रेशर के अंदर है, बेचारी 1000 काम कर रही है, जाके उसकी मदद कर देता है. बीवी भी देखती है कि हस्बैंड इस वक्त थका हुआ है, मैं इसको स्ट्रेस नहीं करती, लेट मी गो मेक अ कप ऑफ टी ताकि थोड़ा रिलैक्स हो जाए, फिर उससे बात करती हूँ. सो दोनों एक दूसरे को स्पेस भी दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ एक प्यार से रह रहे हैं, और कॉन्स्टेंटली वो ऐड कर रहे हैं. अब मैं आपको दे रहा हूँ कुछ मजीद प्रो टिप्स, ठीक है सर, आज का पूरा शो प्रो टिप्स, नाम इसका प्रो टिप्स, छोड़ पड़े शादी के लड्डू, ठीक है ना, शादी की प्रो टिप्स, ठीक है. अच्छा देखें, हस्बैंड वाइफ के बीच में ना समटाइम्स देयर आर लिटिल जेस्चर्स दैट से आई लव यू, ठीक है. फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ हैं, अब मिसाल के तौर पे गेस्ट टाइम है, अब हस्बैंड इज सिटिंग विद द गेस्ट, वाइफ जो है वो खाने की चीज लेके आती है. अब वाइफ जो है जब सर्व चुपके से सर्व कर रही है पर्दे के पीछे से या जो कुछ भी है, तो वो कह रही है ये ट्रे पकड़े. हस्बैंड जो है वो ट्रे पकड़ लेता है, अंदर जाके सर्व करता है, कुछ देर के बाद वो आती है कि जी ट्रे वापस कर दें. अब वो ट्रे देने जा रहा है, जब वो ट्रे ले रही है हस्बैंड ट्रे नहीं छोड़ रहा, एंड दोनों की आंखें मिलती हैं. सर ये स्टोरी है, तो ये बहुत डीप चलेगा, दोनों की आंखें मिलती हैं, एंड इट्स अ लिटिल जेस्चर ऑफ सेइंग यू नो आई केयर अबाउट यू, ठीक है, आई मिस्ड यू व्हाइल आई वाज विद द गेस्ट, आई वाज थिंकिंग अबाउट यू. स्मॉल समथिंग स्मॉल, फॉर एग्जांपल वॉशरूम के अंदर अक्सर शीशा फॉग अप हो जाता है, आप लिटिल नोट्स ऑन द मिरर वर्क वंडर्स, राइट. आप कुछ लिख जाते हो उनके लिए, समथिंग स्पेशल, व्हिच जब भी वो जाएंगी वॉशरूम में वो वहां देखेंगी, शी विल फील स्पेशल एंड लव्ड, यू नो, राइटिंग लिटिल नोट्स. अच्छा मतलब कभी दिन में आप बैठे में बेगम को एसएमएस कर देते हैं, आप उनको व्हाट्सएप मैसेज कर देते हैं, यानी थोड़ा सा इंसान अपने अगर टाइम में से टाइम निकाल के अगले को ये बता देना कि यू नो during the day, yes, I was very busy, I was here and there, but I was thinking about you, I never forgot you. Even this much, आपका कौन सा खर्चा हुआ है, कौन सा कोई आपके करोड़ों रुपए लगे, कुछ भी नहीं लगा. It's just, वो कहते हैं ना, it's the thought that counts. These are little gestures. आप कहीं जाते हैं, even if you bring something small, but you remember कि मेरी वाइफ को ये चीज बड़ी पसंद है, या वाइफ फॉर एग्जांपल कहीं शॉपिंग जाती है, उसको पता है मेरे हस्बैंड को फलां चीज पसंद है, छोटी सी कोई चीज ले आती है, it's not even that expensive, you know, चाहे उसको समोसा ही पसंद हो, आप एक समोसा उठा के ले आए, तो उसका बड़ा फेवरेट था, आप वहां से गुजरे थे, आप ले, या अपनी वाइफ के लिए आप कुछ चीज ले आए. It's these little gestures that say I still love you and I still care about you and I still want this marriage to work. So ये जो चीजें है ना, ये मैं
प्रो टिप इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज हस्बैंड वाइफ जो है ना, अक्सर औकात उनकी लाइफ में से वो स्पाइस निकल जाता है। क्यों निकलता है? बिकॉज दे स्टॉप इन्वेस्टिंग इन दैट मैरिज एंड दे अस्यूम कि चूंकि हमने कबूल है कह दिया है, अब मरते दम तक मोहब्बत रहेगी। मोहब्बत नहीं रहेगी भाई, मोहब्बत ऊपर नीचे होती है। यू हैव टू वर्क ऑन लव, यू हैव टू वर्क ऑन लव। और इसीलिए जिनकी शादियां 25 साल 30 साल 35 साल लास्ट करती हैं, उनसे जाके प्रो टिप्स लो कि आपने 35 साल कैसे गुजारे हैं, उनसे जाके पूछो 50 साल कैसे गुजारे हैं, बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू थिक एंड थिन, दे हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स। सो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि हस्बैंड वाइफ अगर आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, एक दूसरे के गैस टैंक को फिल अप करते रहें, तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों के दिल भरे होते हैं। हमारी जुबान में कहते हैं ना, दिल रज्जे होते हैं उनके, तो उनके दिल रज्जे होते हैं, यार हमें कोई टेंशन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी विद माय वाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी विद माय हस्बैंड, थिंग्स आर गुड। ठीक है, सो दिस इज वन वे टू मेक इट वर्क। मैं ऐड करता चलूं, यही जो सारी चीजें ना, इसी को एक और तरीके से थोड़ा सा ना दोनों पार्टीज ना इजी रहे, रिलैक्स रहे, चिलैक्स रहे, और ह्यूमर को ना लाइफ में बिल्कुल डालें। जिस तरह आपने कहा ना छोटा सा कि व्हाइल गिविंग द ट्रे बैक, आप कोई बात ऐसी कर सकते हैं, यू नो, बड़ा ना स्पेशली मर्द जो है उनको चाहिए, यू नो, अपनी वाइफ के साथ, यू नो, जिसे कहते हैं खेलना, यू नो, प्ले सम गेम्स या कोई ह्यूमर, यू नो, जस्ट मतलब आप भी अपना ना वो बिल्कुल जैसे आपने कहा ना बच्चे बन जाए, या बिल्कुल इंजॉय करें। और खवातीन को इस तरह की चीजें पसंद भी आती हैं, और वो उनका भी जो है ना, आप दोनों का जो होता है ना टेम्परामेंट, अगर ऊपर खुदा ना खास्ता जाने का चांस भी है ना, तो वापस वो नीचे आ जाता है, तो इट रिमेन्स, एवरीथिंग रिमेन्स इन कंट्रोल। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। अच्छा, एक एंड ऑफ द शो दो चीजें रह गई हैं जी, दो चीजें रह गई। एक 6th पॉइंट है और फिर 7th पॉइंट है। तो आज के मैं फिलहाल एक जो पॉइंट्स हमने 5 पॉइंट्स कवर किए उनका रिकैप कर देता हूं फॉर दोज हु हैव मिस्ड इट। नंबर 1 हमने बात की थी कि व्हाट टू लुक फॉर इन अ मैरिज। सबसे पहले जब आप कहते हो कि 7 वेज टू मेक अ मैरिज वर्क, द फर्स्ट थिंग इज के राइट स्पाउस सिलेक्शन। पहले अपने स्पाउस को सही तरीके से सिलेक्ट करो कि किस तरह का बंदा आपके साथ कंपैटिबल है। नंबर 2 था बीइंग रिस्पांसिबल, सो द हस्बैंड हैज टू बी रिस्पांसिबल, द वाइफ हैज टू बी रिस्पांसिबल। Number 3 था कि marriage is all about compromise and sacrifice. So when you're going into a relationship, don't think it's going to be all perfect. उसमें आपको compromise भी करना पड़ेगा, पहले से तैयार रहें, sacrifice भी करना पड़ेगा, because you're in a relationship now. It's not just about you. Number 4th part ये था कि मर्द जो है वो कवाम है घर का, लेकिन at the same time the woman, if she does it, you know, plays her cards well, as they say, she can have her way with either her father, her husband, her brother, whatever. वो सब आपस में प्यार से बात करें तो बहुत it goes a long way. And husband वाइफ दोनों को चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ नरमी के साथ, जेंटलनेस के साथ डील करें। नंबर 5th ये था कि respecting each other and filling up that gas tank. तो एक दूसरे की इज्जत करना, इज्जत करें और इज्जत करवाएं, और उस गैस टैंक को हमेशा फिल अप रखें ताकि आपकी आपस में बीच में प्यार मोहब्बत बरकरार रहे। छठा पॉइंट आज का ये है रिस्पेक्टिंग द इन लॉज, और इसके बारे में कुछ सवाल भी मुझे नजर आ रहे थे कि औकात क्या होता है कि ठीक है हस्बैंड वाइफ में तो मोहब्बत है, लेकिन वाइफ हस्बैंड से कह रही है कि तेरी माँ पागल है, ठीक है, या हस्बैंड जो है ना वो वाइफ से कह रहा है कि तुम्हारे माँ बाप तो अल्लाह माफ करे बड़े जाहिल हैं, और इस तरह से। अब मेरे ओपिनियन में मैं समझता हूं कि अगर आप किसी के माँ बाप को गालियां निकालेंगे ना, तो आप अगले का लव लूज करेंगे, ठीक है। देखो, अगर एक लड़का है, उसकी माँ ने उसको पाल पोस के बड़ा किया है, आप उसी की माँ, हो सकता है उसकी माँ में कोई गलतियां हो, कोताहियां हो, वो भी तो परफेक्ट नहीं है, लेकिन जब आप उसकी माँ को उसके सामने मुंह पे गालियां निकालेंगे ना और उसको बुरा भला कहेंगे, तो कोई मर्द भी अगर थोड़ा सी भी गैरत उसमें है, थोड़ी देर तो शायद सुन ले, उसके बाद वो पटाखे की तरह फट जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ ये है कि अगर औरत के बाप को भी गालियां निकाली जाए या औरत की माँ को बुरा भला कहा जाए, औरत भी जारी बात है, उसकी भी वो पेरेंट्स से सारी उम्र गुजारी है, आप उसको बुरा भला कह रहे हैं, नाउ यू एक्सपेक्ट हर टू लव यू एंड रिस्पेक्ट यू, ऑफ कोर्स नॉट, यू हैव लॉस्ट दैट। सो आई थिंक वो जो ग्राउंड रूल्स की बात हम कर रहे थे ना कि शादी से पहले कुछ रूल्स बना देने चाहिए, उसमें से एक रूल है कि वी विल रिस्पेक्ट वन अनदर, we will not insult each other, we will not use abusive language for each other, number 1. Number 2, we will not insult and ridicule each other's parents. अगर कोई मसला होगा भी तो प्यार मोहब्बत से हम उसको रिजॉल्व करेंगे।